ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। और आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जो भूल से हमारे से यह गलती हो जाए, गलती से हम चंद्र दर्शन कर लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन अगर चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इसे कलंक चतुर्थी कहते हैं, इसे पत्थर चौथ भी कहते हैं। और इस दिन हमें चंद्रमा का दर्शन नहीं करना है, क्योंकि दर्शन करने से हमें झूठा दोष लग जाता है। जो काम आपने नहीं किया हो और झूठा दोष लगना, उस पर जैसे कि आपके ऊपर आरोप लग जाए तो ऐसा लग जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। उसमें पूरी जानकारी, पूरी कथा, किस तरीके से क्या हुआ था, संपूर्ण जानकारी दी गई थी। आज वहाँ से आगे की कथा आपको बताते हैं कि अगर दर्शन भूल से हो भी जाए तो क्या करें फिर। तो उसके लिए एक मंत्र है, उसका जाप करें। और श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 56वें और 57वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस मंत्र मणि की चोरी की कथा का आदर से श्रवण करना चाहिए। तो चलिए, मैं भादों के महीना में शुक्ल पक्ष में गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना वर्जित है। और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं कि सिंहम प्रसेनमधीयत सिंहो जामवंता हतः सुकुमार कुमारोदिस्तव हौष्यम स्मंतक। और भूल से भी अगर हो जाए तो इस मंत्र का जाप आप 21 बार, एक दिन में 21 बार जाप करेंगे तो ये दोष नहीं लगेगा, दोष से दूर हो जाएंगे। यदि ये नहीं कर सकते तो ये इस मंत्र मणि की कथा आप श्रवणपान करेंगे। चलिए, मैं कथा का श्रवणपान आपको कराता हूँ। भगवान कृष्ण पर जब स्मंतक नाम की जो बहुमूल्य मणि की चोरी करने का आरोप लगा था, तो कारण यही था कि उन्होंने भी चंद्र दर्शन कर लिया था। तो नारद जी ने बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन चंद्रमा को देखा है, इसलिए यहाँ पर मिथ्या दोष लग गया। कि बल्कि उन्होंने चोरी नहीं की थी इस मंत्र मणि की, लेकिन आरोप लग गया था कि उन्होंने चोरी की है। और ये श्राप गणेश जी ने चंद्रदेव को दिया था, क्योंकि उनकी मजाक बनाई थी, इसलिए। तो अगर आप देख भी लेते हैं तो भागवत के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय का अब श्रवणपान करेंगे इस मंत्र मणि की कथा का, तो ये पाप छूट जाता है, ये दोष छूट जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित सत्याजित ने श्री कृष्ण को चोरी का आरोप लगा दिया। फिर इस अपराध मार्जन करने के लिए उन्होंने स्वयं स्तंभमणि सहित कन्या, यानी अपनी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को दे दी थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान सत्याजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था, उसे स्तंभमणि कहाँ से मिली और वह कन्या अपनी उन्हें क्यों दी। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सत्याजित भगवान सूर्य के बड़े भक्त थे। वे उनकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न थे और एक मित्रता जैसी भी बन गई थी। सूर्य भगवान ने भी बनाई थी, बड़ी प्रेम लीला से उसे सुमंतक मणि दी थी। और इस सुमंतक मणि को लेकर के गले में धारण करके वो इतनी चमकने वाली थी जैसे मानो कि सूर्य चमक रहा हो। जब सत्याजित द्वारका आया था, वह अत्यंत तेजस्वी दिखाई दिया। उसका कारण लोग उसे पहचान नहीं सके, क्योंकि सूर्य जैसी चमक थी उसको नहीं देख पा रहे थे। दूर से देख करके आंखें चकाचौंध हो गई और ऐसा महसूस हो रहा था मानो भगवान सूर्य ही यहाँ आए हुए हैं। उन लोगों ने भगवान के पास जाकर उनसे यह बात सीखी कि भगवान चौरस खेल रहे थे। और लोगों ने देखा कि शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदवंश शिरोमणि गोविंद
आपको नमस्कार जगदीश्वर। देखिए, अपनी चमकीली कड़ से लोगों के उत्सवों को चौंका दिया और इस प्रचंडदशमी भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी शांति का मार्ग ढूंढते हैं, उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप यदुवंश में स्वयं सूर्य नारायण को जानकर छुपे हुए हैं, आपका दर्शन करने आ रहे हैं, लोगों ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अनन्य पुरुषों की यह बात सुनकर के कमलनयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और कहने लगे कि उन्होंने कहा कि अरे, मैं सूर्यदेव नहीं, मैं तो सत्यराजित हूँ। जो मणि के कारण इतनी चमक है, उसके बाद सत्यराजित अपने समृद्ध घर यानी घर को चला गया। उसमें उसके सुभागमन के घर पर मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उन्होंने ब्राह्मणों और स्मंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करवाया। परीक्षित, वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वहाँ उसकी पूजा होती थी, पूजा करते रहते थे। वहाँ कोई दरविक्ष ऐसे महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्पाभ्यास, मानसिक शारीरिक व्यवस्था, मायावी अपराध, ऐसा कुछ नहीं होता था, अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान कृष्ण ने प्रसंग बस कहा कि सत्यराजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु इतना अर्थ लोभी था कि भगवान के आदेश का उल्लंघन होगा। इस पर कुछ विचार करके उसे ठीक कर दिया। नहीं, एक दिन सत्यराजित के भाई प्रसेन ने भगवान कृष्ण ने नहीं कहा था ये, लेकिन आपस में जो वहाँ के नगर के लोग थे, उन्होंने ये विचार किया था कि अगर उग्रसेन को दे दी जाए। भगवान कृष्ण ने नहीं मांगा था, लेकिन सत्यराजित ने अपने भाई प्रसेन को यह प्रकाशमयी मणि दे दी और उसने उस मणि को अपने गले में डाल करके और घोड़े पर सवार होकर के जंगल के लिए चला गया। वहाँ एक दिन में जैसे जंगल में गया तो एक सिंह का घोड़े पर सवार प्रसेन का वध कर दिया, मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह भी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर रहा था। मणि के लिए ऋक्षराज जामंत ने उसको मार डाला और उन्होंने अब मणि अपनी गुफा में बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न वापस आने पर भाई सत्यराजित को बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने कहा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवाया है, क्योंकि वह मणि गले में जो शोभा पा रही थी उसको देख करके उनको लालच आ गया। सत्यराजित की इस बात को सुनकर के लोग दंग रह गए, कानाफूसी करने लगे। भगवान कृष्ण ने उसको मरवा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। यह कलंक का टीका मेरे सिर लगा। भगवान कृष्ण सोचने लगे, तो वे उस कलंक के टीके को धोने के उद्देश्य से कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए और खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में सिंह ने प्रसेन को और उसके घोड़े को मार डाला। जब वे लोग सिंह के पद चिन्हों से ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो उन पद चिन्हों को जाकर के देखा कि रीछ एक पर्वत की गुफा पर जाकर के उसके पद चिन्ह गए और वहां पर रीछ ने सिंह को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को बाहर बिठा दिया और कहा कि अकेले ही घोर अंधकार में भरी इस ऋक्षराज की भयंकर गुफा में मैं प्रवेश करता हूँ। वहाँ देखा कि बच्चे श्रेष्ठ उस स्मंतक मणि का खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा रहे थे। उस गुफा में एक महान इंसान को देख बच्चे की धाय यानी शेव का बड़ी जोर से चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर के ऋक्षराज जामंत क्रोधित होकर के वहाँ दौड़ने आए। और महाराज परीक्षित कहते हैं कि जामंत उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनका प्रभाव,
कुछ पता नहीं चला। उन्होंने एक सामान्य मानवी समझ करके अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार के युद्ध होते थे उस तरीके से युद्ध किया। वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण जामवंत के घमासान युद्ध करने लगे और पहले जो उन्होंने अस्त्र की धूम मचाई, फिर शिलाओं की वृक्ष उखाड़े, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। अंत में उन्होंने बाहु युद्ध होने लगा और परीक्षित जब वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जामवंत के शरीर की एक एक नस को तोड़ रहे थे, उत्साह बना था लेकिन शरीर दस्तावेज था, यानी टूटा जा रहा था। तो अत्यंत विस्मित हुए और भगवान श्री कृष्ण से ने कहा, प्रभु मैं जान गया आप ही सभी शैतानों के स्वामी संरक्षक महापुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सार्वभौम प्राण, इंद्रिय बल, विषाणु और शारीरिक बल, आप ही विश्व की रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनी हुई ये सत्य रूप से आप भी हैं। काल के जितने भी अव्यय हैं उनका परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से छिन्न भिन्न प्रत्ययों का अंतरात्मा के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है, आप मेरे अवलोकनों में तनिक सा भी क्रोध का भाव छोड़ दीजिए। तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर आपने देखा तो रहने वाले समुद्र के अंदर बटवा, घड़ियाल, गंगा क्षुब्ध हो गई थी और समुद्र ने आपको रास्ता दे दिया था। तब आपने इस सेतु को बनाने वाले सुंदर यश की स्थापना की और लंका को नष्ट कर दिया था। आपके बाणों से कट करके राक्षसों के सिर धरती पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम हितैषी शीतल कर कमल को अपने शरीर पर फेर दिया और अहे कृपा से भक्ति प्रेम से अपने जामवंत जी से कहा, ऋक्षराज यह मणि के लिए ही विवाह इस गुफा में आए, इस मणि के लिए मैं इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे काले पत्थर यानी इस दाग को जो स्थापित है उसको दूर करेंगे। भगवान के ऐसे वचन सुन करके दर्शन करके जामवंत बड़े ही आनंद में उनकी पूजा करने लगे और कुमारी जामवंती को भी मणि के साथ साथ उनको समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर भगवान ने छोड़ दिया था उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि वो गुफा से बाहर नहीं निकले तो वे अत्यंत दुखी होकर के वहाँ से माता देवकी, रुक्मिणी, वासुदेव जी और अन्य रिश्तेदारों और कुटुंबियों को यह अचानक ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले। तब उन्हें शोक हुआ और सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखी। सत्यजित की नैतिकता को बुरा बताने लगे कि झूठा इल्जाम चोरी का लगा दिया और हम कृष्ण को भी खो बैठे। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए और उनकी पूजा करने लगे। उनकी पूजा से दुर्गा देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवंती के साथ सफल मनोरथ लेकर भगवान श्री कृष्ण आए और उद्घाटन का समारोह भी शामिल हुए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के साथ गले मिले और मणि धारण किए हुए देख करके परमानंद में मगन हो गए, मानो कोई बिछड़ा हुआ लौटा हो। तदनंतर भगवान ने सत्ताजी की सभा में महाराज मुगल सेन के पास बुलाया और जिस प्रकार की मणि प्राप्त हुई थी उस सब कथा को सुनकर के मणि सत्यजित को 3 दिन बाद
यानी सत्यजित को वो मणि दे दी। सत्यजित अत्यंत लज्जित हो गया, मणि को उसने ले लिया, लेकिन उसका मुंह नीचे हो गया, लटका हुआ आ गया। अपने अपराध पर उससे बड़ा सोचने लगा कि बिना किए का अपराध यहाँ लग गया, मैंने भगवान कृष्ण पर चोरी का अपराध लगा दिया। उसके मन में, आंखों में अपराध नाचता रहा, उसके दिल में यही हर समय बात गूंजती रही और विरोध के कारण वो ताकतवर नहीं रहा। अब वह कहता कि मैं अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझे भगवान श्री कृष्ण कैसे पसंद करेंगे, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरा कल्याण हो और मुझे कोसे नहीं। ऐसा विचार करके उसने अपनी रानियों से वार्ता की। तब उन्होंने कहा कि आपकी एक बेटी है सत्यभामा, उस सत्यभामा और स्मंतक मणि दोनों को भगवान कृष्ण को दे दो, ये उपाय आपने अच्छा सोचा है, तो आप अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। सत्ताजी ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा कथन करके और स्वयं ही उद्योग किया और कन्या और स्मंतक मणि को दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता और सद्गुणों से परिपूर्ण थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमसे मिले और लोगों ने हमसे मांग भी की थी, लेकिन अब हम भगवान श्री कृष्ण के विधि विधान से उनका पाणी ग्रहण कराया। और परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा, हम स्मंतक मणि न आप सूर्य भगवान के भक्त, इसलिए वह आपके ही पास है, हम तो केवल फल के मतलब निकले हुए थे, सोने के अधिकारी हैं, क्या आपको हम दे सकते हैं। स्मंतक मणि को नहीं लिया। तो ये कथा यहीं विराम लेती है। अगले अध्याय में हम आपको स्मंतक मणि की कथा और सुनाएंगे, 57वें अध्याय 10वें स्कंद का। तो चलिए आज यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।